नमस्कार। मेरा नाम आशीष कुमार हुआ और मैं आनंद क्लासेस के परिवार की तरफ से और आनंद क्लासेस की तरफ से आप सभी को आज मैं मल्टीप्लिकेशन सिखाऊंगा। वेरिएबल्स का कैसे सिखाते हैं और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और हार्दिक अभिनंदन करता है आनंद क्लासेस। आप सभी को दशहरा, दिवाली और छठ पूजा की हार्दिक अभिनंदन करता है। चलिए, तो आज मैं सीखूंगा, आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि वेरिएबल्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करें। ठीक है, क्या होता है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन मतलब होता है गुना। मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है गुना। ठीक है, तो जैसे आप देखेंगे जोड़, ठीक है, जिस वेरिएबल्स के पहले प्लस का साइन हो, जिस वेरिएबल्स के पहले प्लस का साइन हो उसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। जिस वेरिएबल्स के पहले माइनस का साइन हो उसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, उसको गुना कैसे करते हैं। जिस वेरिएबल्स के पहले और दूसरे वेरिएबल्स उसी का दूसरा वेरिएबल्स जैसे कि माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाई माइनस एक्स, इसको कैसे गुना करते हैं। ठीक है, तो इसका मैं एक नियम आपको देख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, वही नियम को फॉलो करना है, वही नियम को फॉलो करना है और उसी नियम पे सारे सवाल को बनाना है। ठीक है, तो आप यहाँ देख रहे होंगे। ठीक है, तो वो मैं नियम यहाँ पे लिख देता हूँ। माइनस मल्टीप्लाइड बाई माइनस हो जाता है प्लस, माइनस मल्टीप्लाइड बाई प्लस हो जाता है माइनस, प्लस मल्टीप्लाइड बाई माइनस हो जाता है माइनस, और प्लस मल्टीप्लाइड बाई प्लस हो जाता है प्लस। तो ये जो है आपका ये 4 नियम होता है। ये 4 नियम आपको मल्टीप्लिकेशन में फॉलो करना होता है और यही 4 नियम इंपॉर्टेंट है जो कि महत्वपूर्ण है आप सभी को, जिससे आपको फॉलो करना है और यही फॉलो करके आपको सारे सवाल इस वेरिएबल्स की मल्टीप्लिकेशन में बनाना है। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहले मैं ये वाला लेता हूँ, लेता हूँ। ठीक है, मैं लिख देता हूँ 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। ठीक है, मैं ऑर्डर नहीं लिख रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि पहले मैं ये वाला करूँगा। ठीक है, ऐसा करूँगा जैसे प्लस एक्स और एक्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसका जो फॉर्मूला होता है, जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो होता है अगर a की पावर n मल्टीप्लाइड बाई a की पावर n, a की पावर n मल्टीप्लाइड बाई a की पावर m, a की घात n गुना a की घात m अगर होता है तो ये हो जाता है a की घात m n गुना m, a की घात n गुना m, सॉरी a की घात हो जाता है n प्लस n, a की घात हो जाता है n प्लस m। ठीक है, तो अगर मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ a की घात 2 मल्टीप्लाइड बाई a की घात 3, तो यहाँ पे हो जाएगा a की घात 2 प्लस 3, इसका मतलब हो जाता है a की घात 5, a की घात 5। ठीक है, जैसे यहाँ पे a की घात 1 है, a की घात 1 है, इसके पहले 1 मल्टीप्लाइड है इसके साथ, 1 मल्टीप्लाइड इसके साथ है, तो 1 के साथ 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 हो गया, मतलब 1 को 1 के साथ गुना किए तो 1 हो गया, और घात यहाँ पे क्या होगा 1 प्लस 1 क्या हो जाता है 1 मल्टीप्लाइड बाई x, 1 प्लस 1 2। ठीक है, तो सेम प्रोसेस यहाँ पे फॉलो करना है। अगर मैं दूसरे एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा b की पावर 2 प्लस 2, जिसको ये बोलेंगे b की पावर 4, b की पावर 4, b का घात 4, यहाँ पे हो जाएगा b का घात 4। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए, अब मैं ये वाले को लेकर आपको कुछ सवाल इस पे देता हूँ। ठीक है, जैसे y स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई y स्क्वायर, ये हो जाता है y की पावर 4, y की पावर 4, z क्यूब मल्टीप्लाइड बाई z क्यूब, ये हो जाता है z की पावर 6। ठीक है, तो अभी मैं सिंपल सा एग्जांपल लेके, साधारण सा एग्जांपल लेके आपको समझाऊंगा। ठीक, चलिए मैं एग्जांपल लेके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ और ये वीडियो में जो भी अगर आपको कुछ लगे कि हाँ कोई त्रुटि है, कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे।
तो जो प्लस का होता है, जब हम प्लस का दोनों साइन जब प्लस होता है, दोनों चिन्ह जब दोनों चिन्ह प्लस होता है, x मल्टीप्लाइड बाई x, जब x को x से गुना करते हैं x स्क्वायर हो जाता है, 2x गुना 2x हो जाता है 4x स्क्वायर हो जाता है, 3x गुना 3x 9x स्क्वायर हो जाता है, 4x गुना 4x 16x स्क्वायर हो जाता है। उसी तरह से y में y गुना y स्क्वायर हो जाता है, 2y गुना 2y 4y स्क्वायर हो जाता है, 3y मल्टीप्लाई बाई 3y 9y स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे हो क्या रहा है, तो 3y मल्टीप्लाई बाई 3y, देखिए यहाँ पे ये क्या है, ये y का गुणांक है, y का गुणांक है, y का गुणांक बोलते हैं, 3 को y का गुणांक बोलते हैं। ठीक है, और इस 3 को भी y का गुणांक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गुणांक बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में कोएफिशिएंट बोलते हैं, इसको भी कोएफिशिएंट बोलते हैं, कोएफिशिएंट बोलते हैं। यहाँ पे y का पावर 1 है, y का पावर 1 है, यहाँ पे ये जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, घात बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में पावर बोलते हैं, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, घात बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में पावर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो क्या रहा है, हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, अगर इसको आप लोग वीडियो पॉज करके इसको आप लिख लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, आपको मल्टीप्लिकेशन करने में, गुना करने में आसानी होगी। ठीक है, मैं इसको रख करके और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ वो क्या रहा है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो सारी चीजें मैंने लिखी है, इसी चीज को मैं फिर से दोबारा लिख के आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। 3y मल्टीप्लाई बाई 3y, तो क्या होता है, जब इसको गुना करते हैं तो ये इसका गुणांक है, ये y का गुणांक है, ये y का गुणांक है। तो देखो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 कितना हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। ठीक है, और y का घात 1, y का घात 1, y की पावर 1, y की पावर 1, तो y की पावर 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3 9 y का पावर 2, ये होता है। ठीक है, ऐसे प्रोसेस फॉलो करना है आप सभी को, और इसी प्रोसेस से सारा सवाल आप लोगों को बनाना है। ठीक, एक बता दिया हूं, और आप लोग इसी प्रोसेस को फॉलो करके सभी क्वेश्चन बनाएंगे। जैसे मैं दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ, 4y मल्टीप्लाइड बाई 4y कितना हो गया, 16y स्क्वायर। ठीक, अगर मैं 5y मल्टीप्लाइड बाई 2y लेता हूँ तो कैसे होगा, देखिए यहाँ पे मैं लाल कलर इस्तेमाल कर देता हूँ। ठीक है, क्या हो रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे कि इसका पावर 1 है, y का पावर 1 है, y का गुणांक 5 है, इस y का गुणांक 2 है, इस y का गुणांक 2 है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, 5 मल्टीप्लाइड बाई 2, 5 मल्टीप्लाइड बाई 2, इसके गुणांक को आपस में गुणा करेंगे और y का घात 1 प्लस 1 को जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 10 y घात 2, 10y घात 2, 10y घात 2। ठीक है, 10y स्क्वायर, 10y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप देख सकते हैं। चलिए, अब क्या है, मैं z ले लेता हूँ, z मल्टीप्लाइड बाई z कितना हो जाएगा, z का पावर 2z मल्टीप्लाइड बाई 2z, ये हो जाएगा 4z पावर 2, 3z मल्टीप्लाइड बाई 3z, ये हो जाएगा 9z की पावर 2, 4z मल्टीप्लाइड बाई 4z, ये हो जाएगा 16z की पावर 2। ठीक है, अब है 5z मल्टीप्लाइड बाई 4z, ये हो जाएगा 5 4 20 और z का पावर 2, 6z मल्टीप्लाइड बाई 2z, 6z मल्टीप्लाइड बाई 2z कितना हो जाएगा, 12z स्क्वायर, 12z स्क्वायर। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं 12z का घात 2।
12 जेड का घात 2। 6 को 2 से मल्टीप्लाई किए 12 हो गया, 6 को 2 से मल्टीप्लाई किए 12 हो गया, 6 को 2 से मल्टीप्लाई किए 12 हो गया। जेड का पावर 1, जेड की घात 1, जेड का पावर 1, जेड की घात 1, जेड की घात 1, ये क्या हो जाएगा, आपस में जुड़ जाएगा, घात जुड़ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, ध्यान रखें जब गुना करते हैं एक वेरिएबल्स को दूसरे वेरिएबल के साथ जब गुना करते हैं तो उसका जो घात है वो जुड़ जाता है। घात क्या होता है, जुड़ जाता है। अभी मैं अलग अलग घात लेकर अलग अलग पावर लेकर आपको दिखाऊंगा। घात क्या होता है, जुड़ जाता है, ठीक है। और जो उसका कोएफिशिएंट होता है, जो उसका गुणांक है, वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। एक्स ले लिया, वाई ले लिया, जेड ले लिया, इसी तरह से मैं अलग अलग वेरिएबल्स लेके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। आप एक्स की जगह पर, ठीक है, एक्स की जगह पर ए ले सकते हैं, ए ले सकते हैं, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा। अगर मैं 4a लेता हूँ मल्टीप्लाइड बाई 4a लेता हूँ तो कितना हो जाएगा, 16a स्क्वायर हो जाएगा। अगर मैं 5b लेता हूँ, 5b लेता हूँ तो कितना हो जाएगा, 25b स्क्वायर हो जाएगा। 6c मल्टीप्लाइड बाई 3c लेता हूँ तो 6 3 जा 18, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, c का पावर c के साथ जोड़ देना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 18 6c का घात 2, ठीक है। अब है अगर मैं ठीक है, अगर मैं घात को अलग अलग लेता हूँ तो क्या होता है, अलग मैं घात को अलग अलग लेता हूँ तो क्या होता है, आप देखेंगे, ठीक है। और जो प्रोसेस मैंने बताया है उसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए ये सारे सवाल बनाएंगे। जैसे अगर मैं x की पावर 2 लेता हूँ मल्टीप्लाइड बाई x की पावर 3 लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, x की पावर 2 प्लस 3, जिसको हम क्या लिखते हैं, x की पावर 5, x की पावर 5। उसी तरह से y की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई y की पावर 4, कितना हो जाएगा, y की पावर 3 प्लस 4, कितना हो जाएगा, y की पावर 7। अगर मैं z की पावर 2 लेता हूँ मल्टीप्लाइड बाई z की पावर 4 लेता हूँ तो z की पावर 2 प्लस 4, ठीक है। ठीक है, क्या होता है, कुछ बच्चे जो है यहाँ पर, कुछ बच्चे जो है z के पावर, अगर z की घात लिखना है तो उसको समान लिख देते हैं, ये गलत है, ये लिखना गलत है, बिल्कुल गलत है। क्योंकि जो पावर है उस, देखिए कोई भी चीज जब बनाया गया है उसको पहले से डिफाइन किया गया है, आप उसमें चेंज नहीं कर सकते हैं, आप उसमें चेंज नहीं करते, जब तक सवाल में नहीं दिया हो आप उसको अपने से चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप जो भी चीज लिखना है उसको सावधानी से लिखेंगे। अगर मैं जेड लिख रहा हूँ और जेड के ऊपर थोड़ा सा ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है, जेड के ऊपर मैं 6 लिख रहा हूँ, यहाँ पर देखिए इसका स्थान अलग है और इसका स्थान यहाँ, इसका स्थान यहाँ, और जो इसका गुणांक होता है उसका स्थान यहाँ और उसका स्थान यहाँ। अगर मैं मान लो यहाँ पे 3 ले लेता हूँ और यहाँ पे 2 लेता हूँ तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 6 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, 6 जेड की पावर 6, 6 क्या हो जाएगा, जेड का गुणांक हो जाएगा। इस जेड का गुणांक 6 है, इस जेड का गुणांक, ठीक है, गुणांक 6 है, और ये जो है ये क्या है, घात है, जिसको इंग्लिश में पावर बोलते हैं, इसको और एफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप सभी सवाल करेंगे तो आपका सारा सवाल बन जाएगा, ठीक है। और मैं एग्जाम्पल कुछ दे देता हूँ जिसको आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे और बनाएंगे, और अगर समझ में नहीं आता है तो आप मेरे YouTube चैनल पे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। या फिर मैं अपने एक पहले वीडियो में व्हाट्सएप नंबर दे चुका हूँ, उस व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कॉन्टैक्ट करके या फिर व्हाट्सएप करके मुझे आप अपने प्रॉब्लम भेजकर आप अपनी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पा सकते हैं, ठीक है। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि अगर मैं x को x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, x को x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, चाहे इसका पावर कुछ भी हो, चाहे इसका पावर कुछ भी हो, मान लो मैं x की पावर को मल्टीप्लाई बाई x की पावर 3 लेता हूँ तो पावर कुछ है, x की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई y की पावर, सॉरी y की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई y की पावर 2, a की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई a की पावर 4, 5b, यहाँ शायद ये लिख रहा होगा तो यहाँ मैं लिखता हूँ 5b की पावर
3 मल्टीप्लाइड बाई 2b की पावर 4। ठीक है, तो जो भी आप देख रहे हैं यहाँ पे इसके पहले क्या है, प्लस है, इसके पहले प्लस है। प्लस कभी नहीं लिखा जाता है, प्लस छुपा हुआ रहता है, इसीलिए आपको अपने से इसका जो साइन है, जो उसका चिन्ह है, उसको कभी अपने से नहीं बदलना है। ठीक है, अपने से नहीं बदलना है, जब तक सवाल नहीं दिया आप अपने से नहीं बदलेंगे। ठीक है, बच्चे बदल देते हैं और सवाल गलत कराते हैं, इसलिए यहाँ पे ध्यान दें। ठीक है, तो x इसके पहले प्लस छिपा हुआ, इसके पहले प्लस छिपा हुआ। ठीक है, तो आपको मैं बताया था अगर मैं प्लस प्लस मल्टीप्लाइड बाई प्लस करता हूँ तो हमको वापस में रिजल्ट में प्लस मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिल रहा है मेरे साथ, प्लस में x का स्क्वायर मिल रहा है, यहाँ पे प्लस में x की पावर 5 मिल रहा है, यहाँ पे प्लस में y की पावर 5 मिल रहा है, यहाँ पे प्लस में a की पावर 7 मिल रहा है। ठीक है, a की पावर 7 मिल रहा है, यहाँ पे कितना मिल रहा है 10, यहाँ पे कितना मिल रहा है 10 b की पावर 7 मिल रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, गुणांक है जिसको कोएफिशिएंट बोलते हैं। ये क्या है, ये पावर है जिसको घात बोलते हैं, ये पावर है जिसको घात बोलते हैं, ये गुणांक है जिसको कोएफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है, तो अभी मैं प्लस का लेके बनाया हूँ। ठीक है, अब मैं एक माइनस लेता हूँ और दोनों तरफ माइनस लेता हूँ। अगर मैं यहाँ पे माइनस लेता हूँ तो इसको कोष्ठ में लिखना बहुत जरूरी है, कोष्ठ में लिखना बहुत जरूरी है, चाहे मैं इस जगह पे माइनस ले लूँ चाहे इस जगह पे माइनस ले लूँ। ठीक है, अगर मैं कोष्ठ में लिख देता हूँ तो इसका मतलब ये है, कुछ बच्चे क्या करते हैं जैसे x लिखा हुआ है, ठीक है, x लिखा हुआ है और साथ में माइनस x लिख देते हैं, तो इसका साइन इसके साथ आपस में कोलैप्स ना कर पाए, नहीं जुड़ पाए, नहीं मिल पाए, इसलिए इसको हम लोग ब्रैकेट में लिखते हैं ताकि साफ साफ पता चल जाए कि ये जो नेगेटिव साइन है इस x का है, क्योंकि देखिए कुछ बच्चे x ऐसे लिखते हैं, कुछ बच्चे x ऐसे लिखते हैं, कुछ बच्चे x ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, तो लिखने का तरीका आप जो भी हो, लेकिन जो उसका साइन है आप उस पर ध्यान देंगे। ठीक है, कि इसके पहले अगर प्लस लिखा हुआ है तो प्लस ही रहने देंगे, माइनस आपस में नहीं बदलना है। इसके पहले माइनस लिखा हुआ है तो माइनस ही रहने देंगे। अब मैं आपको बताया था कि प्लस मल्टीप्लाइड बाई माइनस क्या हो जाता है, माइनस। तो मैं यहाँ पे प्लस, ठीक है, आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे एक्चुअली प्लस छिपा हुआ होता है, यहाँ पर प्लस छिपा हुआ रहता है, मैं आप लोगों को समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे प्लस और माइनस, अगर नहीं लिखा हुआ है तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे प्लस है, ये ऑलरेडी पहले से प्लस में, आप अपने से माइनस में नहीं बदल दिएगा। तो प्लस और मल्टीप्लाई बाई माइनस, यहाँ देखें माइनस हो गया, x और x की पावर 1 प्लस 1 कितना हो गया, माइनस x की पावर 2, सेम चीज यहाँ पे करना है। ठीक है, सेम चीज यहाँ पे करेंगे, प्रोसेस जो है उस प्रोसेस को फॉलो करके आप बनाएंगे, आपका कोई भी सवाल गलत नहीं होगा और कभी नहीं गलत होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे है माइनस और प्लस। ठीक है, मैं आपको बताया था माइनस मल्टीप्लाइड बाई प्लस इज इक्वल टू माइनस। देखिए माइनस और इसके पहले प्लस छिपा हुआ है, अभी मैं बताया कि अगर प्लस नहीं लिखा हुआ है इसका मतलब प्लस, आपको समझ जाना होगा कि इसके पहले प्लस, आपको समझ जाना होगा कि इसके पहले प्लस लिखा हुआ है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है कि हाँ सर क्या होगा, यहाँ प्लस होगा या माइनस होगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस होगा या माइनस होगा, सिंपल कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, ये बीच में गुना का चिन्ह है, यहाँ है इसके पहले प्लस छिपा हुआ है, तो प्लस और माइनस इज इक्वल टू क्या होता है, बराबर किसके है, माइनस के। तो जो साइन है, जो चिन्ह है वो मैं लिख दिया। अब क्या करना है, x की पावर 2 प्लस 3 लिखना है, x की पावर 2 प्लस 3, ये माइनस रहेगा और 3 प्लस 2 को 5 कर देंगे। तो ये तरीका है, बच्चे काफ़ी गलती कर रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें पॉलिनोमियल्स का डिवीजन करने नहीं आया। ठीक है, पॉलिनोमियल्स का डिवीजन करने नहीं आया, जिसकी वजह से वो पीछे रह जाते हैं, तो दिस इज द प्रॉपर वे टू solve this type of question. So you have to consider which is positive and which is negative. Okay.
otherwise you will get some question wrong answer. If you get wrong answer, then your answer will be negative. You will get a negative mark. Okay, you will get a negative marks. That's why you have to practice more and more and lot of questions so that you get a confident in this type of question. Okay, let's move forward. तो आप मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि इसके पहले प्लस छिपा हुआ है, इसके पहले प्लस छिपा हुआ है। मैं बार बार क्यों रिपीट कर रहा हूँ? मैं बार बार क्यों रिपीट कर रहा हूँ? मैं आप लोगों की सुविधा के लिए रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे y स्क्वायर लिखता हूँ, अगर इसके पहले इस y के पहले, ठीक है, ध्यान से देखेंगे, इस y के पहले अगर कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब ये प्लस छिपा हुआ है। तो माइनस और मल्टीप्लाइड बाई माइनस मल्टीप्लाइड बाई प्लस माइनस और y की पावर कितना हो जाएगा? 5। 3 और 2, ये 3 और इस 2 को आपस में जोड़ देना है, ठीक है। 3 और 2 यहाँ पे जोड़ देना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, मैं बता रहा हूँ, कुछ महान भारती होते हैं, ऐसे ऐसे महाभारती को बच्चे होते हैं जो क्या करते हैं, प्लस माइनस माइनस, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो चलिए 3 2 5 बाई 5 गलत है, सही है, ठीक है। और कभी साइन भी नहीं है, तो ये प्रोसेस फॉलो नहीं करना है। You do not have to follow this process. Follow the right procedure, then you will get the right answer. Follow the right procedure, then you will get the right answer. If you do not follow the right procedure, you will never get the right answer. Understand? चलिए मैं अब आगे बताता हूँ। कुछ चीजें जो मैथमेटिक्स में बनाई गई है, ये मैथमेटिक्स कहीं ना कहीं यूज होती है, और इस मैथमेटिक्स का यूज आप अपने डेली लाइफ में भी देखते हैं, लेकिन आप लोगों को पता नहीं चलता है कि ये यही चीजें हैं, इसलिए आप लोग उसको ध्यान नहीं दे पाते हैं, ठीक है। अब मैं सबको, मैंने क्या किया, x मल्टीप्लाइड बाई एक्स, ये हो गया एक्स स्क्वायर। अगर मैं माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स लेता हूँ तो माइनस एक्स स्क्वायर जाता है। अगर मैं x मल्टीप्लाइड बाई माइनस एक्स लेता हूँ फिर भी माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। x की जगह आप y ले सकते हैं, y मल्टीप्लाइड बाई y क्या हो जाता है, y स्क्वायर हो जाता है। y माइनस y मल्टीप्लाइड बाई y माइनस y स्क्वायर, y multiplied by minus y, this will give you minus y square. If you take x with negative sign and another x with negative sign, then you will get positive x square, then you will get positive x square, ठीक है। यहाँ से आएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ से आए, और माइनस प्लस कैसे हो गया, तो यहाँ पे तरीका जो होता है माइनस मल्टीप्लाइड बाई माइनस, यू विल गेट पॉजिटिव, माइनस मल्टीप्लाइड बाई माइनस और प्लस हो जाता है, ठीक है। तो आपको ये प्रोसेस फॉलो करना है। सेम यहाँ पे होता है माइनस वाई मल्टीप्लाइड बाई, मतलब माइनस वाई को माइनस वाई के साथ गुना करेंगे तो प्लस का वाई स्क्वायर मिलेगा। तो 30 फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ठीक है। पहले यहाँ दोनों में प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो रिजल्ट प्लस में आया, रिजल्ट क्या आया, प्लस में। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस छिपा हुआ है, प्लस नहीं दिया हुआ इसका मतलब नहीं है, ऐसा नहीं है, प्लस छिपा हुआ है, तो माइनस गुना माइनस आ गया, और y का घात 2, y की पावर 2, y प्लस के साथ y माइनस के साथ, यहाँ पे आया प्लस माइनस मल्टीप्लाइड बाई 3, मैं सामने लिख देता हूँ, प्लस मल्टीप्लाइड बाई प्लस, ठीक है। इसका सामने ये, ठीक है, ये फॉलो हो रहा है इसमें, ठीक है। तो प्लस मल्टीप्लाइड बाई प्लस, यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस मिल रहा है, यहाँ पे माइनस को गुना कर रहे हैं प्लस के साथ, यहाँ पे माइनस मिल रहा है, यहाँ पे प्लस को गुना कर रहे हैं माइनस के साथ, माइनस मिल रहा है,
यहाँ पे माइनस को गुना कर रहे हैं, माइनस के साथ हमको प्लस मिल रहा है, ठीक है। तो आप ध्यान दें, ये यहाँ से आया, ये यहाँ से आया, ये यहाँ से आया और ये यहाँ से आया, ठीक है। तो ये सारी चीजें कैसे बदल गई, चिन्ह कैसे बदल गया, साइन कैसे चेंज हो गया, तो आपको यहाँ पे ध्यान से पढ़ना है, आपको ध्यान से पढ़ाई करनी है। ठीक है, क्या है कि कुछ बच्चे क्लास आने के लिए अटेंडेंस लगाने के लिए पढ़ते हैं और कुछ बच्चे ज्ञान के लिए पढ़ते हैं। तो जो ज्ञान के लिए पढ़ते हैं वो तो चलो सक्सेस, उनको तो जानकारी हो जाएगी, उनको नॉलेज हो जाएगी, लेकिन जो क्लास के अध्ययन मुझे नहीं लगता है कि उनको उनके कोई ध्यान भी देता होगा। क्यों पता नहीं ऐसा क्यों है कि ये दिमाग में मिस बना हुआ है कि जो तेज बच्चे हैं उनको पढ़ाओ, खूब पढ़ाओ, अरे रिजल्ट वही लाएंगे। अब बाकी जो मतलब जो पढ़ने में तेज नहीं है, ठीक नहीं है, लेकिन एक्चुअली कोई तेज और कोई बहुत नहीं होता, कोई तेज और कोई कमजोर नहीं होता है। बस चीज ये होती है कि जो चीज पढ़ लिया समझ में आ गया, अच्छा जो चीज पढ़ लिया नहीं समझ में आया, क्यों नहीं समझ में आया? क्योंकि आपका कंसंट्रेशन, आपका ध्यान उस चीज पे नहीं है, जिसकी वजह से आपको वो चीजें समझ में नहीं आ रही। ऐसा नहीं है कि भगवान जब ऊपर से भेजे आपको दुनिया में तो कुछ न कुछ दिमाग लेकर भेजे हैं। बिना दिमाग के किसी भी इंसान को धरती पे भेजा नहीं जाता है, ये प्रकृति का नियम है, ठीक है। एक पागल भी होता है ना, जैसे बोला जाता है ना कि बंद घड़ी भी 2 बार सही समय बताता है, बंद घड़ी भी 2 बार सही समय बताता है। अगर मान लीजिए घड़ी में बैटरी खत्म हो गया है, अगर उसमें 10 बज रहा है तो सुबह का 10 बजे वो भी 10 बज रहा है, इसका मतलब वो सही है, उस समय पे वो सही है, और रात का जो 10 बज रहा है उस समय भी वो सही है। इसलिए कभी किसी को गलत नहीं समझना चाहिए, बस उसमें थोड़ा सा मेहनत करके उसको समझाने की कोशिश करनी चाहिए कि देखो प्रोसेस जो है उस प्रोसेस को फॉलो करो, आप रिजल्ट पाओगे, आपको ये सारी चीजें समझ में आएगी, ठीक है। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ और इसी तरह का सवाल मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। ठीक है, तो ये जो प्लस 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 हो जाता है, प्लस को गुना करते हैं, प्लस के साथ प्लस हो जाता है, माइनस को गुना करते हैं, माइनस के साथ प्लस हो जाता है, माइनस को गुना करते हैं, प्लस के साथ माइनस हो जाता है, प्लस को गुना करते हैं, माइनस के साथ माइनस हो जाता है। तो ये जो तरीका है ये मैथ में कहीं ना कहीं से आया है और ये हमारे डेली लाइफ में आता है, डेली लाइफ में हमारे इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं। आप कहीं जाते हो कोई सामान खरीदने, अगर आप 50 रुपये लेकर जाते हो तो अगर आपने 20 रुपये का सामान खरीद लिया तो आप 50 में से 20 को घटाते रहो तो आपको रिजल्ट में कितना मिलता है, आपके पास कितना पैसा बच जाता है, 30 रुपये बच जाता है। तो ये चीज़ें डेली लाइफ में हो रही है। अगर आपने 5 रुपये के सामान कोई मान लो ये मार्कर 10 रुपये का है, ये मार्कर 10 रुपये का है, अगर मैं ऐसा 10 मार्कर लेके आता हूँ तो 10 को 10 से मल्टीप्लाई करूँगा ना, ये मार्कर एक मार्कर 10 रुपये का है तो 10 मार्कर को क्या प्राइस क्या हो जाएगा, 10 मार्कर का प्राइस जो है, जो मूल्य है वो 10 को 10 से गुना कर देंगे। तो डेली लाइफ में फर्क नहीं होता। अगर आपके पास 10 मार्कर है और आपने 10 मार्कर खरीद लिया, आपके पास 10 रुपये का मार्कर है, आपके पास 10 रुपये, एक मार्कर का दाम 10 रुपये है, ठीक है, एक मार्कर का दाम 10 रुपये है। ये क्या है, ये मार्कर है, इस मार्कर का दाम, इस मार्कर का दाम जो प्राइस है वो 10 रुपये है और आप ऐसा 10 मार्कर मार्केट से खरीद के लाए तो आप कहीं ना कहीं गुना कर रहे हैं ना, तो 10 मल्टीप्लाई पे 10 100 हो गया। यही प्रोसेस फॉलो होता है और इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए आपको अपने दैनिक जीवन में जो ऐसे सवाल आते हैं उसको सॉल्व करना है और ये आपको मैथमेटिक्स में बहुत सहायता करेगा। चलिए ठीक है, मैं कुछ सवाल लिखता हूँ और मैं उसका जवाब बनाने की कोशिश करता हूँ। x मल्टीप्लाइड बाई x मल्टीप्लाइड बाई माइनस x y स्क्वायर y माइनस y माइनस 2z मल्टीप्लाइड बाई z 3x मल्टीप्लाइड बाई माइनस 2x 7 अल्फा मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस 2 y माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 2 माइनस 2 y माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 2 माइनस 2 y माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 2 माइनस 2 y 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 माइनस 2 मा
मल्टीप्लाइड बाई 2 अल्फा माइनस 4 अल्फा मल्टीप्लाइड बाई -3 अल्फा। ठीक है, मैं सवाल लिख रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके आप सॉल्व कर सकते हैं। ये मैं अपने लिए नहीं लिख रहा हूँ, मैं आप ही सभी के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है, तो अगर मैं a को मल्टीप्लाई करता हूँ a से, क्या मिलेगा? a क्यूब को मल्टीप्लाई करता हूँ माइनस a से, तो क्या मिलेगा? b स्क्वायर को मल्टीप्लाई करता हूँ माइनस b स्क्वायर से, क्या मिलेगा? माइनस c को मल्टीप्लाई करता हूँ माइनस c स्क्वायर से, तो क्या मिलेगा? ठीक है, 2 अल्फा हो गया, ये एक्स वाई जेड हो गया, एक्स यहाँ हो गया, वाई यहाँ हो गया, जेड यहाँ हो गया, सी बी ए बी सी हो गया। ठीक है, अब क्या होता है? आर 2r मल्टीप्लाइड बाई 4r, क्या मिलेगा? 3r माइनस का मल्टीप्लाइड बाई माइनस 2r। ठीक है, मैं स्क्वायर ले लेता हूँ। ठीक है, आर में एस 4s मल्टीप्लाइड बाई माइनस 3s 2t मल्टीप्लाइड बाई 4t 3t माइनस का मल्टीप्लाइड बाई माइनस नहीं, ठीक है 2t। सिंपल लेते हैं, ज़्यादा जब आप सिंपल सीख जाओगे तो अपने आप आगे की चीज़ें जो भी चीज़ें वो सीख जाओगे। आर हो गया, एक्स हो गया, टी हो गया, जेड हो गया, गामा हो गया, अल्फा हो गया, बीटा भी ले सकते हो, 4 बीटा मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस 3 बीटा 9 अल्फा माइनस का मल्टीप्लाइड बाई माइनस प्लस 2 अल्फा। ठीक है, चलिए इस यहाँ पे आप वीडियो पॉज करके और ये सवाल सब बनाकर आप कमेंट में मुझे भेज सकते हैं। ठीक है, पहले करना क्या है, इसको वीडियो को पॉज कर लेना है, वीडियो को पॉज करके फिर आपको इसको लिख के फिर सॉल्व करके, और मैं अभी इसका एग्जाम जितना भी एग्जाम्पल है मैं इसका आंसर बनाने जा रहा हूँ। वीडियो को पॉज कर लेना है, देखना नहीं है। ठीक है, देखना नहीं है। ठीक है, चलिए ये मैं यहाँ पे दिख नहीं रहा है तो मैं यहाँ लिखता हूँ। ठीक है, 9 अल्फा माइनस क्या 2 अल्फा। ठीक है, तो इसमें करना क्या है कि आपको वीडियो को पॉज करना है, फिर क्या करना है, इसको आपको सॉल्व करके आंसर निकाल के फिर मैं आंसर लिख रहा हूँ, उसको आंसर्स के साथ मिलाना है। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का वाई क्यूब माइनस का y3, ये जेड है। ठीक है, माइनस का 2z स्क्वायर माइनस का 6x स्क्वायर 14 अल्फा स्क्वायर। ठीक है, ये प्लस का हो जाएगा, और 12 अल्फा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस का ए का पावर 4 माइनस का बी की पावर 4 प्लस का, ठीक है, प्लस का सी क्यूब माइनस का 18 अल्फा स्क्वायर 8 आर स्क्वायर माइनस का 6 आर क्यूब माइनस का 12 एस स्क्वायर 8 टी स्क्वायर माइनस का 6 टी स्क्वायर माइनस का 12 बीटा स्क्वायर। ठीक है, ये सारे जो भी सॉल्यूशन जो भी एग्जाम्पल है यहाँ पे
जो भी एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है उसका सॉल्यूशन मैं यहाँ पे किया हूँ, और आप अपने आंसर से मिलाइए, जो आंसर सही है टिक करके रखिए, बाकी जो आंसर गलत है उसको आप सुधारने की कोशिश करें, और उस पर ये सोचिए कि ये गलत कैसे हो गया, और उस पर आप बनाना प्रोसेस को फॉलो करके सही तरीके से बनाना सीखिए। ठीक है, चलिए अब मैं ये सारी चीज़ें आपको सिखा दिया हूँ, और आशा करता हूँ कि आप ये सही चीज़ें बढ़िया से सीख चुके हैं। ठीक है, और देखिए क्या है कि ये सब सारी चीज़ें जो भी यहाँ पे सिखा रहा हूँ मैं, ये सब 5th से शुरू होता है, मतलब 5th क्लास से शुरू होता है, और ये 7th क्लास तक चलता है, 7th क्लास तक चलता है, जो कि बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि कैसे करना है। ये सब वीडियो में मैंने बना दिया, इस प्रोसेस को फॉलो करके इस तरह के सवाल को बना सकते हैं, और अपने जो भी दिक्कत हो रही है उनको सवाल बनाने में वो अपना सही कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं आशा करता हूँ कि मैं नेक्स्ट वीडियो में और भी एग्जाम्पल आपको दे दूँगा, और आप उसको जितना ज़्यादा हो सके ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स को लिखें और